Hello, Vicha Party. I hope you all are doing well. So, our today's topic of interest is Oersted experiment. हाँ जी विचा पार्टी तो Oersted experiment. So basically, Mr. Oersted was the first who gave the relationship between electricity and magnetism. The first evidence of existence of the relationship between electricity and magnetism was established by Danish physicist H. C. Oersted in 1820. हाँ जी बच्चों पार्टी आई होप दिस डायग्राम इज विजिबल टू यू क्लियरली। बेसिकली ऑस्टर ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको यहाँ गिवन है। फर्स्टली फोकस्ड ऑन एनीवन, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हो क्या रहा है, देखिए आपने क्या लिया है, करंट फ्लो की है कनेक्टिंग वायर में की है, हमने कंप्लीट एक सर्किट क्रिएट किया है, बैटरी लगाई है और रियोस्टेट जिसमें से हम एनी अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप ये देखिए एक सर्किट के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है, मतलब कि इस सर्किट में जो फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज है और इस सर्किट में जो फ्लो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज। देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कुछ नहीं होता, सिर्फ ये है कि करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये अगर आपने बैटरी इस तरीके से अरेंज की है तो करंट आपका फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। तो बेसिकली ऑस्टर ने न्यू क्या किया था, ठीक है, एक सर्किट में करंट का फ्लो होना तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी देख सकते हैं, बट ऑस्टर ने कैसे मैग्नेटिज्म को इसके साथ रिलेट किया, लेट्स सी। ही प्लेस्ड अ मैग्नेटिक कंपास नियर द सर्किट, ठीक है। तो उसने सर्किट के पास क्या रख दी, एक मैग्नेटिक नीडल रख दी, दिख रही है आपको नोट्स आउट। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही इस सर्किट के अंदर, देखिए की अगर ऑफ करते हैं, ऑफ करने का मतलब ये डॉट शो नहीं करेंगे, तभी सर्किट में कोई करंट नहीं होगा। जैसे ही हमने की ऑन की तो सर्किट के अंदर क्या फ्लो होने लगा, करंट। जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो होता है, ये मैग्नेटिक नीडल क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है। नाउ दिस क्वेश्चन अराइजेस कि ऐसा क्या हुआ कि करंट के फ्लो होने से इस सर्किट में इस मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन शो की। मैग्नेट कब डिफ्लेक्शन शो करेगा, सोचिए, जब मैग्नेट के ऊपर मैग्नेटिक टाइप का ही कुछ फोर्स क्या हो, अप्लाई हो। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर डिफ्लेक्शन या मूवमेंट कब होता है, नॉर्मल अगर हम काइनेमेटिक्स की बात करें, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तभी तो क्या होती है, वो डिस्प्लेस होती है। तो यहाँ पे ऐसा क्या फोर्स क्रिएट हो रहा था और लग रहा था जिसने इस मैग्नेटिक नीडल को क्या कर दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। ऑस्टर ने क्या देखा कि जब सर्किट को ऑफ कर दिया जाए तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती, जब इस सर्किट को ऑन कर दिया जाए तो डिफ्लेक्शन होती है। ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या देखा कि करंट के फ्लो होने से, ठीक है, उन्होंने एक कंक्लूजन बनाया कि देखिए अगर ये मैग्नेट है तो इसमें लगने वाला फोर्स की प्रॉपर्टी मैग्नेटिक ही होगी, और अगर मैग्नेटिक फोर्स है, अब हमने ये देखा था कि ये जो फोर्स है, जो हमने क्या बात की, मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा, जहाँ डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट पे देख रहे थे, तो कैसा फोर्स था, ये फील्ड फोर्स था। दैट मीन्स ये जो करंट कैरिंग वायर है ये अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को क्या प्रोड्यूस कर रही है, अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड ही इसको क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर रहा है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बच्चा पार्टी आपने देखा होगा, हाँ जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने देखा था चार्ज। चार्ज क्या होते थे, रेस्ट पे होते थे, हम शो नहीं कर रहे पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। तो बेसिकली वो चार्ज अपने अराउंड क्या है, एक रीजन क्रिएट कर लेता था, ठीक है। अब इस रीजन के अंदर जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कैपिटल क्यू ले लीजिए, कैपिटल क्यू आपने सोर्स चार्ज लिया, इसने अराउंड एक रीजन क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो ये कौन सा रीजन था, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, ठीक है। तो इसके अंदर अगर कोई चार्ज आता था, टेस्ट चार्ज, तब उस पर इंप्लीमेंटेशन होती थी, क्या लगता था, फोर्स लगता था, कैसा, इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन लगाती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मान लीजिए सोर्स से निकलने वाली फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हैं, तो वो इस चार्ज के ऊपर लगाती थी फोर्स, जिसकी वजह से अगर ये क्या होगा, सेम नेचर का होगा तो रिपेल करेगा, और अपोजिट नेचर होगा तो अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही देखो, अब हमने किसी सर्किट में, ठीक है, कोई भी सर्किट जो आपने अभी यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, आपने क्या लगाया है, करंट फ्लो की है, तो करंट क्या कर रहा है, अपने अराउंड प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की रीजन में अगर आपकी वो निडल आती है,
ठीक है, क्योंकि वो इसके रीजन में आई, जैसे इस मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में ये चार्ज आया था, टेस्ट चार्ज, ऐसे ही वो नीडल किसके अंदर आ रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आती है, तो ही वो क्या शो करेगी, डिफ्लेक्शन। ठीक है, हाँ जी बच्चा पार्टी, देखिए तो यही कहा जा रहा है कि अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस किया इसने, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, और जिसकी वजह से उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये नीडल आपने, क्योंकि आपने यही कह रहे हो कि हमने नीडल इसके पास रखी है, तो मैग्नेटिक फील्ड रीजन में अगर ये नीडल आ रही तो ये क्या शो कर रही थी, डिफ्लेक्शन। क्लियर है इतना। अब देखिए हमने अपोजिट भी किया, इन्होंने देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव करके देखा, तो डिफ्लेक्शन कहाँ हो रही थी, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। और अगर आपने किस तरीके से मूव किया, बैटरी अगर देखिए ये कैसी थी, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आता है तो कहाँ मूव करती है ये, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। ठीक है, देखिए मूवमेंट ऐसे है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अराइज हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये रिजल्ट तो उन्होंने देखो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिज्म का प्रोड्यूस होना, ये तो उन्होंने रिलेट कर दिया, बट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, ये क्वेश्चन यहाँ अराइज हो गया। हाँ जी बच्चों पार्टी, नाउ वी विल कंक्लूड द एक्सपेरिमेंट। हम देख लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें क्या क्या कंक्लूजन्स मिले हैं। लेट्स सी। कंक्लूजन ये था कि इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है, देखिए जैसे क्योंकि आपने करंट फ्लो करा रहे हैं करंट पे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या आपने देखा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप देख रहे थे, तो मैग्नेट भी क्या कर रही थी, अपनी अलग अलग डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट हो रही थी। दैट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे, और करंट की डायरेक्शन। करंट पे डिपेंड करने का मतलब ये भी था, अगर आप देखेंगे कि किसी सर्किट में कम करंट है, ठीक है, तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम प्रोड्यूस होगी। क्लियर है। अगर आपने वो नीडल थोड़ा सा भी देखो, कम या ज्यादा का मतलब क्या होता है, रीजन क्रिएट करना। ज्यादा करंट होएगा तो काफी दूर तक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो अगर आप उस मैग्नेट को थोड़ी सी डिस्टेंस पे भी रखते हो तो वो क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर कम करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड है, अब अगर मान लीजिए उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो नीडल नहीं आ पाया तो वो डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। दैट मीन्स जो कंक्लूजन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो एग्जैक्टली करेक्ट है कि वो करंट पे भी डिपेंड करता है और करंट की डायरेक्शन पे। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्टर्ड